इमेजिन आपने 1 अप्रैल को एक्सपोर्ट किया और बाद में पता चला कि एलओटी फाइल ही नहीं किया, तो अब क्या होगा? पहले जीएसटी भरना पड़ेगा, फिर रिफंड के लिए वेट करना पड़ेगा, मतलब आपका पैसा सरकार के पास अटक गया। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि हर साल हजारों बिजनेस यही गलती रिपीट करते हैं। आज मैं आपको पूरी क्लैरिटी के साथ बताऊंगा कि एलईटी क्या है और फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए क्या चेंज हुआ है, कब क्या फाइल करना, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे अवॉइड करें कैश फ्लो का ब्लॉकेज। तो सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं, यानी एलईटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या है। ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक डिक्लेरेशन है जो आप जीएसटी डिपार्टमेंट को देते हैं कि आप एक्सपोर्ट करेंगे बिना जीएसटी आईजीएसटी पेमेंट किए। मतलब आपको अपफ्रंट जीएसटी नहीं पे करना पड़ता है, कैश फ्लो सेफ रहता है, वरना आपको पहले टैक्स भरना पड़ता है और बाद में रिफंड लेना पड़ता है। कमेंट में बताइए, आप एलईटी फाइल करते हैं या रिफंड लेते हैं एक्सपोर्ट करने के बाद। अब सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 का एलईटी 31 मार्च को एक्सपायर हो गया। इसका मतलब वो अब वैलिड नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग उसी एलईटी पर एक्सपोर्ट शुरू कर देते हैं अप्रैल में भी। मान लो आपने 5 अप्रैल को एक्सपोर्ट इनवॉइस बनाया लेकिन एलईटी फाइल नहीं किया, अब क्या होगा? आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, फिर रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। रिफंड आने में टाइम लगता है, महीनों लग जाता है, मतलब आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गया। और अगर बड़ा अमाउंट है तो बिजनेस की लिक्विडिटी पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, स्पेशली एसएमई के लिए ये बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है। अब सही तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एलईटी का करने के लिए, एलईटी को सही तरीके से फाइल करने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करें, सर्विसेज में जाएं, सर्विसेज के बाद रिफंड पे क्लिक करें और फर्निश एलईटी पे क्लिक करें। जब फर्निश एलईटी पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक RFD 11 सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आप RFD 11 को सिलेक्ट करें, डिटेल फिल करें, डीएससी और ईवीसी सबमिट करें। इतना करने के बाद आप बिजनेसेस क्या करते हैं, हर साल 1 अप्रैल से पहले ही एलईटी की तैयारी कर लेते हैं। अप्रैल के फर्स्ट वीक में इमीडिएटली फाइल कर देते हैं ताकि कोई रिस्क एक्सपोजर ना हो, कोई रिस्क को एक्सपोज ना करें। कॉमन मिस्टेक इसमें क्या होती है कि ओल्ड एलईडी को यूज कर लेते हैं 1 अप्रैल में भी। लेट फाइलिंग करना, फर्स्ट इनवॉइस बिफोर एलयूटी, एलयूटी फाइल करने के पहले ही इनवॉइस को रेज कर देना। और एक सबसे बड़ा हिडन मिस्टेक मैं बताऊं कि ये कारण होते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच की कम्युनिकेशन गैप। बिलिंग टीम अकाउंट्स डिपार्टमेंट या टैक्सेशन डिपार्टमेंट से कोई कोऑर्डिनेशन किए बगैर ही इनवॉइस इशू कर देती है। उनको लगता है जैसे मार्च में करते आए हैं वैसे अप्रैल में भी कर लेंगे, लेकिन नहीं, दोनों डिपार्टमेंट को प्रोएक्टिव होने की जरूरत है और एक दूसरे से बात करने की जरूरत है। जब मार्च खत्म हो रहा होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट या टैक्सेशन डिपार्टमेंट को अपने बिलिंग डिपार्टमेंट से बात कर लेनी चाहिए। या अकाउंट इनवॉइस इशू करने के पहले मुझसे एलईटी का कंफर्मेशन ले लें। और सिमिलरली बिलिंग डिपार्टमेंट को भी अकाउंट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करने के बाद ही बिलिंग करना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम जगह पे, मैक्सिमम बिजनेसेस में क्या देखा गया है कि अकाउंट्स रिसीवेबल के साथ टैक्सेशन डिपार्टमेंट या के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती, या बिलिंग डिपार्टमेंट अलग है तो उसका अकाउंट्स डिपार्टमेंट या टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती। ये नॉन कोऑर्डिनेशन बिजनेसेस को काफी बड़ा इंपैक्ट दे सकता है, आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो सकती है। ये सिर्फ 2 लाइन में अच्छा लग रहा है, बहुत सिंपल छोटा सा लग रहा है कि एलयूटी ब्लॉक, एलयूटी की तो बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन अगर मैटर आपकी बिलिंग बहुत ज्यादा होती है और ये करोड़ों का है तो जीएसटी भी आपकी करोड़ों की पे हो जाती है। अगर एलयूटी फाइल किए बगैर ही आपने इनवॉइस इशू कर दिया, आपको आपकी कंपनी को जीएसटी पे करके एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा, फिर रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाता है, प्लस आपका वर्किंग कैपिटल भी ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसा ना करें, एलयूटी फाइल करने के बाद ही एक्सपोर्ट इनवॉइस बनाएं। और अगर आपने पहले इनवॉइस बना लिया है तो टेक्निकली एलयूटी अप्लीकेबल नहीं रहेगा। स्मार्ट बिजनेस क्या करते हैं, हर साल 1 अप्रैल से पहले ही एलयूटी रेडी रखते हैं, अप्रैल के फर्स्ट वीक में इमीडिएटली फाइल कर देते हैं ताकि कोई रिस्क ना हो। 3 कॉमन मिस्टेक ना करें, ओल्ड एलयूटी यूज मत नहीं करिए, लेट फाइलिंग मत करिए, फर्स्ट इनवॉइस बिफोर एलयूटी ये मिस्टेक ना करें। और बिलिंग डिपार्टमेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करें और अकाउंट्स डिपार्टमेंट बिलिंग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करें। क्या करना चाहिए इससे निपटने के लिए, क्या तरीका, आप इंटरनल चेकलिस्ट बनाइए, अप्रैल कंप्लायंस कैलेंडर सेट करिए कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद हमें फर्स्ट कौन सी कंप्लायंस करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, किसी एक पर्सन को, किसी एक एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दे ताकि ये मिस्टेक कभी रिपीट ना हो। अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच था। इसे सेव करें, अपनी अकाउंट्स टीम को शेयर करें और ऐसे ही प्रैक्टिकल जीएसटी अपडेट के लिए अभी फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू।